गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम भारत के जो ज्योग्राफिकल मैप है उसको समझेंगे। भारत आकार और स्थिति का एक परिचय। अब ये जो भूगोल की आपकी बुक है ना, 9th क्लास में 4 बुक्स हैं। एक तो राजनीति की है, एक भूगोल की है, एक अर्थशास्त्र की है और चौथी जो है वो आपकी राजनीति, भूगोल, अर्थशास्त्र और हिस्ट्री। ठीक है, तो अभी आप भूगोल का फर्स्ट चैप्टर आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो भाई ये जो, चलो अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं, बहुत हो जाएंगी बातें नहीं तो। अच्छा, ये मुख्य बिंदु स्थिति, यहाँ पर ये सारे पॉइंट्स जो है ना, इनको आपको ज़िंदगी भर याद रखना है क्योंकि भूगोल कभी भी चेंज नहीं होता। ठीक है, तो इसको हमेशा के लिए याद रखना है और याद रखना है। ठीक है, तो हमारा देश भारत पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में एशिया महाद्वीप में स्थित है। तो इस पहली लाइन को समझना है। सबसे पहले तो ये वाला मैप देखो भाई। इसके अंदर ये है कि पूरा ये विश्व है, मान लो ये गोल है पृथ्वी। ठीक है, तो ये बिल्कुल वैसे ही गोल एकदम दे रखा है। तो ये जब यहाँ पर ये वाली रेखा जो बीच में काटती हुई जा रही है, तो ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, क्योंकि नॉर्थ हमेशा जो होता है मैप के अंदर वो ऊपर की साइड होता है और साउथ हमेशा जो होता है वो नीचे की साइड होता है। तो ये उत्तरी गोलार्ध यानी कि गोला का अर्ध, आधा आधा गोला, ये ऊपर वाला जो आधा गोला है वो नॉर्थ कहलाता है, उत्तरी गोलार्ध हो जाता है। ये नॉर्थ मतलब हिंदी में उत्तर। ठीक है, तो ये उत्तरी गोलार्ध हो गया। नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध हो गया। ठीक है, दक्षिणी और ये उत्तरी। तो नीचे का आधा हिस्सा और ऊपर का आधा हिस्सा। तो अभी हम ऊपर के आधे हिस्से के बारे में बात कर रहे हैं। तो उत्तरी गोलार्ध के एशिया महाद्वीप में स्थित है। 6th क्लास में पढ़ा था ना, कितने 7 तरीके के द्वीप होते हैं, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, ये सब पढ़े थे कि नहीं? तो ये बस वही है। ठीक है, तो ये एशिया महाद्वीप में स्थित है। हाँ भाई, अब सेकंड लाइन समझते हैं। मुख्य भाग का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से और 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तथा देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक। तो भाई ये तो हो गया बहुत अजीब। अब इसको ज़रा बड़े मैप में समझ लेते हैं। तो भारत को ऊपर से लेकर नीचे तक और दाएं से लेकर बाएं तक नाप लिया है। ठीक है, तो ये अक्षांशों में नापा जाता है। ये चौकोर चौकोर देख रहे हो, ये चौकोर चौकोर जो लगा हुआ है, ये मतलब एक तरीके से ये डिग्रीज होती हैं। तो इनको अब यहाँ पर देखो, तो ये मैंने बताया था ना, ये हमारा जो भारत है वो गोले के आधा उत्तर में है, यानी कि नॉर्थ में पड़ता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसीलिए उत्तर से उत्तर चलना है और दक्षिण से दक्षिण चलना है। तो भाई अब यहाँ देखो, पूर्व से पूर्व है फिलहाल तो। अच्छा, तो ये 37 डिग्री 6 और यहाँ से 8 डिग्री 4, ये नॉटिकल माइंड मतलब माइल्स होते हैं और ये इनको डिग्रीज में मापा जाता है। तो ये इसको तो मतलब ऊपर जो है 37 डिग्री 6 है और नीचे 8 डिग्री 4 है। ऐसे ही पूर्वी मतलब हमारा जो भारत पड़ता है वो, अगर यहाँ पर मैं गोला बनाऊँ तो ये पूर्व दिशा में पड़ता है, पृथ्वी के पूर्व दिशा में, ईस्ट में। ठीक है, और जो अमेरिका और इंग्लैंड वगैरह ये सब वेस्ट में पड़ता है, इसलिए इन्हें वेस्ट कंट्रीज़ बोलते हैं। हमारी जो पृथ्वी पे जो भारत जो है एशिया के अंदर, वो ईस्ट साइड में है, इसलिए हम इसे ईस्ट कंट्री बोलते हैं। तो ये जो है ये यहाँ पे 68 डिग्री 7 और 97 डिग्री 25। तो ये जो है ये आपको दिमाग में छप जाना चाहिए पूरी तरीके से कि। अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं यहाँ पर। कर्क वृत्त 23 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश और देश के को लगभग 2 बराबर भागों में बांटता है। तो कर्क वृत्त देख लेते हैं ज़रा। यहाँ पे देखो, ये 3 लाइनें जा रही थी, जो अभी दिखाती हूँ, रुक जाओ। इस वाले मैप में देखो, ये 3 लाइनें काट रही हैं पूरे भूगोल को। ठीक है, एक है कर्क रेखा जो हमारे भारत को भी काटती हुई जाती है ऐसे आधे आधे भाग में। ठीक है, एक है आपकी विषुवत रेखा जो अफ्रीका को आधे आधे भाग में काटती हुई जाती है और भारत के ठीक नीचे से गुजरती है। ठीक है, और ये जो है ये है मकर रेखा। मकर संक्रांति आती है ना, मकर रेखा पे आ जाता है उस दिन सूरज। तो ये जो मकर रेखा जा रही है,
तो ये जो है दक्षिणी अमेरिका को काटती हुई जाती है, तो और ऑस्ट्रेलिया को। तो इस तरीके से हमारा जो भारत पड़ता है वो कर्क रेखा जो है ये वाली, ये काटती हुई आधे आधे भागों में जाती है भारत को। तो इस कर्क रेखा का वो अक्षांश बता रखा था। तो इस तरीके से कर्क वृत्त जो है वो 23 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांट देता है। ठीक है, तो ये जो रेखा जा रही है ना, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो रेखा है ये इस अक्षांश पे पड़ती है, 23 डिग्री 30 अक्षांश पे। अच्छा, नेक्स्ट है मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है तथा दक्षिण पश्चिम में अरब सागर में लक्षद्वीप द्वीप समूह है। चलो अब इसे देखते हैं। देखो भाई, यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया कि ऊपर की तरफ पड़ता है उत्तर, ठीक है, नीचे की तरफ पड़ता है दक्षिण, भारत के इधर पड़ता है पूर्व और इधर पड़ता है पश्चिम। ठीक है, तो अब यहाँ पर पूर्व में क्या है, बंगाल की खाड़ी, पानी वाले हिस्से की बात हो रही है ये, और पश्चिम में क्या है, पूर्व में है बंगाल की खाड़ी, पानी वाले हिस्से की बात हो रही है, और पश्चिम में हो गया अरब सागर। ये अरब सागर जो है इसके अंदर यहाँ पर नीचे ये लक्षद्वीप समूह है, ये हमारे भारत का हिस्सा है पूरा। ये जितने भी द्वीप दिखाई दे रहे हैं छोटे 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 छोटे, ये भारत के हैं। तो यहाँ से जो है ये पूरा भारत का हिस्सा है, और बंगाल की खाड़ी में नीचे ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये भी भारत में है। ठीक है, अच्छा, तो ये आपने समझ लिया। तो इसी लाइन में वो सेम बात कह रहा था कि मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह है तथा दक्षिण पश्चिम में यहाँ पे ये दक्षिण हो गया नीचे की तरफ, और ये पश्चिम हो गया, तो यहाँ पे ये वाली जगह बोल रहा है। ठीक है, अरब सागर में लक्षद्वीप स्थित है। अच्छा, नेक्स्ट है आकार। चलो आकार पढ़ते हैं भाई। भूभाग का कुल क्षेत्रफल जो है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व का कुल भूगोल क्षेत्र के 2.4% है। ये क्या बोल दिया। तो अब यहाँ पे देखते हैं, तो ये जो भारत है हमारा, अगर हम जैसे मैथ्स में किसी डब्बे का वो निकालते हैं क्षेत्रफल, तो ऐसे ही भारत का ये जितना भी एरिया है, जितना भी भूभाग है अंदर का, तो ये कितना है हमारा 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, वर्ग km, किलोमीटर, इस तरीके से है। ठीक है, ये अंदर का जितना भी एरिया है भारत का, और ये पूरे विश्व का, हमारी पूरी पृथ्वी का ये 2.4% हिस्सा कवर करता है हमारा भारत। ठीक है, तो ये पूरे भारत में जितनी भी ज़मीन है ना, उसका 2.4% हिस्सा हमारा भारत कवर कर लेता है अकेला। नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो स्थान है ना वो 7th है पूरी दुनिया में। देखो, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो है ना, सबसे बड़ा देश वो है रूस। ये थोड़ा सा नीचे कर लेती हूँ मैं, ये देखो क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस है। तो रूस जो है ना, ये सारा यहाँ पड़ जाता है, ये सारा रूस है, ऊपर का पार्ट। ठीक है, तो ये जो है ये रूस हो गया, और यहाँ पर ये हो गया कनाडा आधा, ये कनाडा हो गया 2nd नंबर पे। 3rd नंबर पे हमारा अमेरिका हो गया, ये सारा अमेरिका हो गया तीसरा। और फिर है नेक्स्ट चाइना, भारत के जस्ट बगल में ही चाइना है, तो वो 4थे नंबर पर हो गया। और ब्राज़ील फिर यहाँ पड़ जाता है दक्षिण अमेरिका में, यहाँ पर, तो वो मतलब भारत से बड़ा है ब्राज़ील। और फिर नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया, ये वाला ऑस्ट्रेलिया, ये 6ठे नंबर पे आता है। और फिर हमारा भारत आता है 7वें नंबर पे, कि मतलब पूरी दुनिया में अगर क्षेत्रफल की तरफ से देखा जाए तो भारत जो है 7वें नंबर पर आता है। सबसे बड़ा जो है वो रशिया है, सबसे बड़ा हिस्सा पूरी दुनिया में, सबसे बड़ा देश जो है वो रशिया है। तो अब देखते हैं यहाँ पर स्थल सीमा रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर है, और समुद्री तट रेखा जो है द्वीपीय समूहों को साथ में मिलाकर वो है 7,516.6 किलोमीटर।
इस मैप में देखो, ये जहाँ जहाँ स्थल को छू रहा है ना भारत, ऊपर ऊपर से ये ज़मीन को छू रहा है ना अभी, तो इसमें तो ये कितना है, ये जो स्थल को छू रहा है ये है 15,000, कितना बता रखा था, तो ये वाला जो एरिया है ये स्थल वाला, ये है 15,200 किलोमीटर, ठीक है। और ये जो नीचे नीचे पानी पानी को तटीय रेखा जो छू रही है, इसको तट रेखा बोलते हैं, ये है 7516.6 किलोमीटर, ठीक है। तो ये भी याद रखने वाली चीज़ है कि ऊपर स्थलीय सीमा जो है वो इतनी है और तटीय रेखा जो है भारत की वो इतनी है, हमारे ये द्वीप समूहों को मिलाकर। नेक्स्ट है गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है, क्योंकि देशांतरीय विस्तार लगभग 30 डिग्री का है। 1 डिग्री देशांतर के अंतर में जो समय अंतर होता है वो है 4 डिग्री, मतलब 4 मिनट। 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 4 मिनट। तो अब 30 डिग्री का अंतर है, तो मतलब 30 × 4, 30 × 4, 3 चौक 12, ठीक है। तो यहाँ पे 120 डिग्री हो जाएगा, 120 मिनट हो गया। तो 120 मिनट को हम 2 घंटे भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर 2 घंटे का अंतर पड़ जाता है। अब क्या बोला है इसमें, देखो सबसे पहले तो गुजरात को पकड़ो और अरुणाचल प्रदेश को पकड़ो। यहाँ देखो बड़े मैप में ये गुजरात है, ये अरुणाचल प्रदेश है, इनके बीच में ना एक लाइन जाती है ऐसी, मतलब पूरी की पूरी, ठीक है। तो ये जो पूरा जो एरिया पड़ जाता है ना, दूसरे मैप में दिखा रही हूँ मैं, पहले इस लाइन को पूरा पढ़ लेते हैं यहाँ पे। तो ये 2 घंटे, अतः पूरे देश में समान रूप से समय को लागू करने के लिए 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर के भारत मानक म्यामोत्तर माना गया है, जो भारत के उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से गुजरता है। तो अब ये इतनी सारी बातें बोल दी, वो क्या है देखो। यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने गुजरात और अरुणाचल प्रदेश दिखा दिया था। अब यहाँ देखो, तो ये जो 30 डिग्री का जो पूरा देशांतर पड़ता है, ये जितना भी अंतर दिखाई दे रहा है ना, ये अगर डिग्रीज में मापा जाए तो ये 30 डिग्री का पड़ता है, ये पूरा अंतर, ठीक है। तो ये गुजरात हो गया हमारा, ये यहाँ पर हो गया अरुणाचल प्रदेश। अब क्या है, ये 30 डिग्री का अंतर जो पड़ गया, तो यहाँ पर अगर हम देखो, ये एक लंबी सी लाइन ऐसे काटती हुई जा रही है ना वर्टिकली, तो ये मानक म्यामोत्तर है, यानी कि ये समय रेखाएं हैं। पूरी पृथ्वी को 24 समय की रेखाओं ने ऐसे घेर रखा है, ठीक है। तो वहीं से जो है ना हमारा टाइम कैलकुलेट होकर आता है। तो ये जो ये वाली समय की रेखा जो जा रही है, तो ये कितनी डिग्री की है, ये 82 डिग्री 30 देशांतर की है। तो ये जो है ना, ये यूपी से होकर गुजर रही है। यहाँ पे उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से होती हुई ये यहाँ से गुजर रही है। यहाँ से पूरे भारत का जो है हमारा टाइम कैलकुलेट होता है। पूरे भारत में एक ही टाइम रहेगा, ये नहीं कि मतलब ये यहाँ से गुजर रही है तो सिर्फ इसी हिस्से में हमारा टाइम ये वाला होगा और यहाँ पे 5 बज रहे हैं और यहाँ पे 6 बज रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। तो हमने इसको अपना सेंटर पॉइंट माना है, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर को, और पूरे भारत का ऊपर से लेकर नीचे तक जो है वो सब जगह एक ही टाइम बजेगा। समझ में आई? तो हमने किसको सेंटर पॉइंट माना है, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर को यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो पूरे भारत में एक ही टाइम बजता है, जस्ट बिकॉज ऑफ वो जो हमने भारत म्यामोत्तर को एक ही माना है, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है ये रेखा, ये वाली, ठीक है। सेम ही मैप है, वो थोड़ा बड़ा करके दिखा रही थी मैं। तो ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ से हमारा जो टाइम है पूरे भारत का मेजरमेंट होता है, ठीक है। ये जो समय की रेखा जा रही है इससे। अच्छा, अब क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। अरब सागर में भारत का कौन सा द्वीप स्थित है भाई? तो अभी हमने देखा था अरब सागर में, मैं बड़े मैप में दिखा रही हूँ। तो अभी मैंने दिखाया था अरब सागर, ये रहा अरब सागर। अरब सागर में कौन सा द्वीप स्थित है? तो ये है लक्षद्वीप। तो ये हो गया आपका पहले का आंसर। तो ये आप लिखोगे लक्षद्वीप। क्या लिखोगे? लक्षद्वीप, फर्स्ट वाले आंसर में। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका लक्षद्वीप। अच्छा, अब कौन सा अक्षांश भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटता है? तो कौन सा अक्षांश काटता है भाई? तो ये रही वो लाइन, कर्क वृत्त, ये वाली कर्क वृत्त
ये पूरी लाइन आपको लिखनी है। 23 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश देश को लगभग 2 बराबर भागों में काट देता है। अभी मैंने दिखाई थी वो रेखा, ये जो रेखा जा रही है ये वाली, ये कर्क वृत्त है, कर्क रेखा, ठीक है। कर्क रेखा जो है वो भारत को ऐसे काटती हुई जाती है। तो ये जो लाइन जा रही है तो ये इस वाली बात, इसकी बात कर रहे हैं। तो आपका आंसर ये वाली पूरी लाइन हो जाएगी, ये पूरा, ठीक है। तो ये पूरा पॉइंट जो है आप सेकंड वाले में लिखोगे, ये सेकंड का आंसर हो गया। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। भारत के मुख्य भूभाग का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार लिखिए। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा, एक तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा, एक ये वाला पॉइंट हो जाएगा। पढ़ते हैं कि मुख्य भूभाग का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तथा देशांतरीय विस्तार जो है वो 68 से 97.25 तक होता है, ठीक है। तो यानी कि कैसे, इस अक्षांश से लेकर इस अक्षांश तक और इस अक्षांश से लेकर इस अक्षांश तक वो विस्तार पूछ रहा है। तो ये आपको इन दो कोटेशन को जो है वो थर्ड के आंसर में लिखना होगा, इसको भी और इसको भी। तो ये दोनों ही जो हो गए ये थर्ड का आंसर हो गया, ठीक है। तो थर्ड का आंसर में ये लिख लेना दोनों। नेक्स्ट है, यदि दिल्ली 77 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर लगभग पर स्थित हो तो इसका स्थानीय और मानक समय में कितना अंतर होगा। तो दिल्ली का स्थानीय समय जो है वो हमारा ये हो गया 77 डिग्री 7 देशांतर। ऊपर अभी हमने देखा था कि हमारे देश का जो ये वाली लाइन है इसको बोलते हैं ये 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर। तो सबसे पहले हम 82 डिग्री 30 देशांतर में से 77 डिग्री 30 देशांतर को माइनस करेंगे। तो इसको माइनस करा तो कितना आ गया, 5 आ गया। ये मतलब ये तो ज़ीरो हो जाएगा दोनों को, अगर माइनस करेंगे तो ये 0 0 हो गया। और ये जो है 82 में से 77 गया तो ये हो गया 5, ठीक है। तो 5 डिग्री आ गया। अब 5 डिग्री को हम मिनट्स में चेंज करेंगे तो 5, देखो 1 डिग्री जो है वो 4 मिनट का है। तो 5 डिग्री को 4 से गुना करेंगे तो कितना हो गया, तो ये हो गया 5 चौक 20। तो 20 मिनट का हमारा अंतर आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 20 मिनट्स, ठीक है। इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है। यदि दिल्ली का 77 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित हो तो इसका स्थानीय मानक समय में कितना अंतर होगा। तो इतना अंतर होगा भाई, 20 मिनट का अंतर होगा लिख लेना, ठीक है। 20 मिनट का अंतर होगा, हिंदी में लिख रही हूँ मैं, 20 मिनट चल रहा है ना ये, हाँ, का अंतर होगा। इस तरीके से ये आपको पूरा करना है। और वो सारी इक्वेशन जो अभी मैंने करके दिखाई है 82 30 में से ये 77 वाला माइनस कर देना, ठीक है। और ये फिर 5 डिग्री हो जाएगा। तो 5 को फिर 5 डिग्री को मिनट में चेंज करने के लिए हम 4 से गुना करेंगे और ये 20 मिनट आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये पूरा करके दिखाना है भाई, तुम्हें भी मतलब आप लोगों को भी ये समझ में आना चाहिए। तो अब इस तरीके से आज की वर्कशीट पूरी हुई। देख लो, ज्योग्राफी पढ़ना कितना मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल, लेकिन एक बार समझ में आ गई तो ज़िंदगी भर के लिए समझ में आ गई। थैंक यू।